राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सफलता इस बात का गवाह है कि बोकारो से लेकर के धनबाद जिला तक के सभी पत्रकार रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हो गए। चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो या सोशल मीडिया का हो, पत्रकार ने अपनी आवाज को बुलंद किया और अपना स्थान खोजने का प्रयास किया। विगत 70 वर्ष से पत्रकार का अस्तित्व अब धीरे धीरे खतरे में आने लगा है। कुछ पूंजीपतियों के चपेट में आकर के पत्रकार अपनी कलम की ताकत को खो रहा है। पत्रकार की सबसे बड़ी कमजोरी अब ये बन गई है कि लगातार 24 घंटा पत्रकार देश की सेवा करने के बाद भी उसकी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। आए दिन पत्रकार पे हमला होता है। मजबूरी इस बात की है कि पत्रकार को आज तक किसी तरह का कोई सुविधा सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पत्रकार का समर्थन करने के लिए बोकारो से माया पांडे जी अपने दल बल के साथ आ पहुंची। उनका कहना है कि पत्रकार हित में जो कुछ भी होगा मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूं, जिससे कि पत्रकार का कल्याण हो सके। पत्रकार हमारे लिए रात दिन सेवा करते हैं, वो भी फ्री सेवा। आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन खान, जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव, जिला सचिव निरंजन कृष्णा, जिला संयुक्त सचिव सुनीत कुमार वर्मा एवं अन्य सदस्य ने मिलकर के डीसी महोदय को पत्रकार सुरक्षा कानून से संबंधित ज्ञापन सौंपा। साथ में डीपीआरओ से भी जाकर के उस ज्ञापन का कॉपी उन्हें प्रदान किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराना है। पत्रकार को पेंशन, चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा और भी सुविधाएं जो पत्रकार के हित में है वो उन्हें मुहैया कराना है, ताकि पत्रकार अपना जीवन सही ढंग से जी पाए और वो अपनी स्वतंत्रता कायम रख सके। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपी न्यूज धनबाद झारखंड से। के लिए सभी पत्रकारों के लिए दिया जा रहा है। पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने का काम किया जा रहा है। साथियों, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में ही नहीं 22 देशों में हमारी उपस्थिति दर्ज है और हम अब अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। हम अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। हम पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना होगा। पत्रकारों पर हमला करने वालों को कई सजा का प्रावधान करना होगा। झारखंड में पत्रकार कल्याण कोष बनाना होगा। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना होगा। पत्रकारों के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एसओपी को विकसित करना होगा। हम पत्रकार एक हैं। हम पत्रकार एक हैं। पत्रकारों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उच्च स्तरीय जांच करना होगा, वरना हम जो है अपनी आवाज को ऐसा बुलंद करेंगे कि फिर आगे वाला भी सोचने पर मजबूर होगा। हमारी कलम में वह ताकत है, हमारी आवाज में वह ताकत है। हम देश का चौथा स्तंभ है। साथियों, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। पत्रकारों के हर अधिकार, हर सुरक्षा, हर व्यवस्था को दिलाने के लिए हम आगे आए हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारा साथ दें। आप विधिवत रूप से पत्रकार विरोधी हाय हाय, पत्रकार विरोधी हाय हाय, पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो, पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष जहीरुद्दीन खान जिंदाबाद, शिव शंकर यादव जिंदाबाद, माया पांडे जिंदाबाद, माया पांडे जिंदाबाद, उपस्थित पत्रकार बंधु जिंदाबाद, उपस्थित पत्रकार बंधु जिंदाबाद। तो हमारे बीच में है राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष, और जरा इनसे पूछते हैं कि आज का जो मुहिम है, आज जो पत्रकार जो है पूरे राष्ट्र में
सुरक्षा को लेकर के काफ़ी परेशान है, उसके विषय में ये जो हुंकार जो भरा है इन्होंने और पूरे राज्य के पत्रकार को इकट्ठा किया है, आगे आपका क्या मुहिम है सर? जी ऐसा है कि आप सभी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। आज पत्रकारों के साथ क्या स्थिति हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। पत्रकारों को सच लिखने की सज़ा मिलती है, नित्य दिन हमले होते हैं और हमले ही नहीं बल्कि हत्याएं तक हो रही हैं। बहुत ही दुख की बात है। और दुख की बात यह भी है कि अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया है, लेकिन झारखंड में लागू करना तो दूर, अभी तक झारखंड विधानसभा में यह विधेयक पेश तक नहीं किया गया है। झारखंड में पत्रकारों को एक निरीह प्राणी बनाकर रखा गया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत धनबाद और झारखंड में ही नहीं देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है और हम अब रुकने वाले नहीं हैं। हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे, अपनी सुरक्षा को हम जो है लेकर रहेंगे और जो भी हमारा अधिकार है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया को आज ऐसा स्थिति करके रख दिया गया है। साथियों, आप देख रहे हैं मीडिया किसी को भी जरूरत है, वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, मीडिया को बुलाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। हम गली गली घूमते हैं, गली गली की समस्याओं को दिखाते हैं और जो भ्रष्टाचार होता है उसको हम सामने लाने का काम करते हैं। उसको हम जब लाते हैं तो वो आगे वाला जो व्यक्ति है वो हम पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर थाने में केस कर देता है और पुलिस बिना जांचे ही वो केस को जो है अप्रूवल दे देती है। तो यह सब बहुत दुख की बात है। हमारी वहाँ भी मांग है कि बिना जांच के, किसी के आरोप के बिना पर पत्रकारों पर केस नहीं हो, मुकदमा दर्ज नहीं हो, यही हमारी मांगे हैं। और सर, अभी जो पत्रकार सुरक्षा को लेकर के जो कानून पारित नहीं हुआ, अभी भी पत्रकार के साथ जो हनन हो रहा है और हम लोग अपंग बन के बैठ गए हैं, तो क्या प्रशासन और राज्य सरकार से किस ढंग से मांग करेंगे आप? जी ऐसे फिलहाल जब तक पारित ना हो जाए। जी अभी फिलहाल हम यह मांग करेंगे कि कम से कम हमें सुरक्षा तो दिया जाए, क्योंकि प्रशासन है, पुलिस है और सुरक्षा अगर नहीं दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो पत्रकार सच किस तरह से दिखा पाएगा? भ्रष्टाचार तो और बढ़ते जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद हमारी जो भी और अन्य मांगे हैं उसको हम लेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा बात कहा, दो टूक बात बोला कि पत्रकार को अब संगठित होना होगा, उनकी सुरक्षा कानून को लागू करना होगा और प्रशासन और राज्य सरकार को आंख खोलना ही पड़ेगा। विगत 70 साल से अभी भी हम लोग अपंग बने हुए हैं, अभी भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। देश की आज़ादी को हुए 70 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन पत्रकार अब जो है असुरक्षित महसूस करने लगा है। पत्रकार के लिए ना ही कोई नियम सुरक्षा कानून है और ना ही कोई उनके लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य या पेंशन या फिर आवास, कोई सुविधा सरकार की तरफ से अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे सरकार को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब हम लोग को ये सारी सुविधा चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा आईना है जो समाज को लगातार और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आईना दिखाने का भी प्रयास करते हैं, गलत को सामने रखने का प्रयास करते हैं, आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करते हैं, जनता की आवाज़ में आवाज़ मिला के चलने का प्रयास करते हैं। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक मुहिम छिड़ा है रणधीर वर्मा चौक में, जिसमें धनबाद जिले के लगभग सभी जगह से हमारे पत्रकार बंधु आए हैं और पत्रकार सुरक्षा नियम कानून लागू करने का एक बड़ा मुहिम जो है चालू हो चुका है। और यहाँ से जो हुंकार भरा जा रहा है, इसमें बोकारो जिला की माया जी भी आई हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा और आप इसमें कितना समर्थन दे रही हैं। माया जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और मैं समाज सेवी माया पांडे और मेरी संस्था का जो नाम है वो स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन है। मैं बोकारो से चल के आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ के
समर्थन में यहाँ पे रणधीर वर्मा चौक पे उपस्थित हूँ। और देखिए कहीं ना कहीं आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि पत्रकार संघ दिन रात मेहनत करके दुख सुख में खड़े रहते हैं। हाँ, हमारे लिए तो मेरा भी पूरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए भी खड़ी उतरूं। तो मैं इनके समर्थन के लिए आई हूं। जहां तक उनको बहुत अच्छा है कि उनको पेंशन, घर जो भी हो, सरकार से गुहार और विनती करती हूं कि उनको मिले। माया जी का कहना है कि अगर पत्रकार 24 घंटा मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जनता को सेवा दे रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को आईना भी दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, तो उसके बाद भी 70 साल के बाद भी अगर सरकार की आंख अगर नहीं खुल रही है तो अब पत्रकार को एकजुट होना होगा, एक मंच पे आना होगा और अपना आवाज़ खुद ही बुलंद करना होगा। माया जी का सीधा स्टेटमेंट है, इनका कहना है कि नहीं, अगर पत्रकार को ये सुरक्षा कानून मिलने में कोई परेशानी आ रही है तो हम उसके साथ में हैं, हमारा पूरा टीम साथ में है। और ये भी आह्वान कर रही है कि जितने भी लोग हैं, जो भी संस्था है, पत्रकार का सपोर्ट करें। तो माया जी, अभी आपने सपोर्ट किया, अब बाकी जो भी संस्थान है, एनजीओ है, जो भी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? मेरा एक छोटा सा यही संदेश है और उनसे विनती भी है, जो भी संस्था है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो आवाज़ आज हम लोग उठा रहे हैं, उन पे सभी कोई सहयोग करें, पूरा सपोर्ट करें और अपना इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माया जी ने सीधा सपोर्ट कर दिया है और साथ में आह्वान भी कर दिया है पूरे देश के संस्थान से कि संस्थान या समाज या एनजीओ का कार्य क्रियाकलाप तभी हम देख पाते हैं जब मीडिया दिखाना चाहती है, और मीडिया का अगर सुरक्षा का सवाल है तो हम सबसे पहले आके खड़ा है और हम सभी देशवासी से ये आह्वान करते हैं कि आप लोग भी इनके साथ खड़े होइए और इनका जो भी सुविधा मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले, चाहे वो पेंशन हो, चिकित्सा हो या सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा नियम हो। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो मुहिम स्टार्ट हुआ है, अब ये मुहिम यहाँ से डीसी ऑफिस तक जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से रांची राज्यपाल को सौंपा जाएगा। ये मुहिम बड़ा है और एक दिन में ये संभव नहीं है, ये अब लगातार चलेगी। आज 10 नवंबर 2025 से शुरुआत हो चुका है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। होता है वो पत्रकार होता है, वो चाहे किसी भी संघ का हो, इसलिए एकजुटता बहुत जरूरी है। हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून को बहुत पहले ही लागू करवा लिए होते। ध्यान दीजिएगा भाइयों, सभी से मेरा निवेदन है, 5 मिनट मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून को बहुत पहले ही लागू करवा लिए होते, झारखंड सरकार आराम से लागू करती, लेकिन हम आपस में बटे हुए हैं। वहां प्रेस क्लब है, यहाँ राष्ट्रीय पत्रकार संघ है। मैंने फिर कहा कि आप किसी संघ के हो सकते हैं, लेकिन जमात हमारी एक ही है कि हम पत्रकार हैं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा ईमान है। तो आइए इस मंच से ये संकल्प लें कि हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ अन्य मुद्दे जो पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, उसके लिए धनबाद जिला उपायुक्त से लेकर रांची तक हम आवाज उठाएंगे। जरूरत पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन होगा कि आप लोग अपनी एकजुटता को बनाए रखें। बहुत खुशी होती है जब हम लोग एक मंच पर बैठते हैं। आज बहुत सौभाग्य का गौरवशाली दिन है। हमारी महिलाएं पत्रकार भी आई हुई है बोकारो से, उनका भी हार्दिक सम्मान, हार्दिक स्वागत है। तो फिर एक बार कहता हूं कि अगर आप एकजुट हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती है। हम बटे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो आपको कोई भी छू के निकल जाएगा। आप साथ रहिएगा, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, इस एकजुटता को केवल आज इस मंच में भी आगे भी बरकरार रखिए, ताकि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम अपनी डिमांड करने जा रहे हैं, वो पूरा हो सके। इसके लिए सभी पत्रकार भाइयों से हम कहना चाहेंगे, आप लोग एकजुट हो।
धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। और इसी के साथ एक नारे के साथ, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को जोहार। एक शायर है कि कौन कहता है कि तलवार लेके निकलो, कौन कहता है कि तलवार लेके निकलो, लोग तुझे भी सैल्यूट करेंगे, पत्रकारों के जैसा किरदार लेके निकलो। नौजवान साथियों, आज जो महाधारणा है उसके संबंध में तो आप जान रहे हैं। फिर इसी के साथ एक शायर है कि पत्रकारों के राहों में तो कठिनाइयां बहुत है, पत्रकारों के राहों में तो कठिनाइयां बहुत है, मगर घबराता कौन है? मौत तो आनी है, आज ही आ जाए, डरता कौन है? लोग तो हमसे यूं ही लड़ने आ जाते हैं, मगर जंग के मैदान में जाता कौन है? नौजवान साथियों, मैं उनको कहना चाहूंगा इस बैनर के मार्फत से, जो हमें धमकाना चाहते हैं, जो हमें डराना चाहते हैं, कि सुन लो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, जो होगा हद से गुजर जाएंगे। और मौत के नाम से इतना डराता है क्यों? जब भी मौत आएगा हम मर जाएंगे। नौजवान साथियों, हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम से जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, आपकी आवाजों को हम सरकार तक ले जाने का काम करते हैं, और हमारे साथ ही आप जुल्म करते हैं। इसके लिए एक शायर है कि मुझे ही कातिल कहोगे, मुझे ही कातिल कहोगे, मेरा ही कत्लेआम होगा, मुझे ही कातिल कहोगे, मेरा ही कत्लेआम होगा, और पानी कुआं हम खुदवाते चलेंगे और कत्लेआम ही मेरा होगा, पानी मेरे भी ही हराम होगा। इसी के साथ मैं जिला के कोयलांचल को, उन माफियाओं को इस बैनर के तले से आज कहना चाहेंगे कि जिस दिन अगर तुम सताओगे, तो अगर पत्रकार अपना कलम छोड़कर तलवार उठाने का काम करेंगे, तो तुम जान लो पूरे झारखंड से रगेत दिए जाओगे। नौजवान तक पूरे झारखंड से रगेत दिए जाओगे। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जोहार की, क्योंकि कानून का भी शुरुआत यहीं से होगा। आज धनबाद से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक आंदोलन का बिगुल फूंका जा रहा है। यह बिगुल देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी, और हम राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर के तले पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर ही रहेंगे। इसके लिए हमें कंधा से कंधा मिला के चलना होगा, और हम राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आगे की लड़ाई धनबाद से बिल्कुल फूक चुका है, रांची जाएंगे, रांची से दिल्ली जाएंगे, और हेमंत सरकार से यह भी मांग करेंगे कि जितना जल्द हो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, और देश के पहले राज्य आप बने। जिस तरह से कोरोना के समय में देश का पहला राज्य बने थे कि मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का आपने काम किया था। हम लोग पत्रकार भाइयों का आपसे पूर्ण आशा है कि आप देश का पहला राज्य बनकर पत्रकार सुरक्षा कानून लाकर आप राज्य झारखंड को गौरवान्वित करें, और इन्हीं से चलना शुरू करें। एक बार हम फिर से कहते हैं, पत्रकार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।